अस्सलामुअलैकुम। दिस इज़ सुफियान रशीद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजिकल वायरस। तो इस चैनल में हम डिस्कस करेंगे एमडी कैट के हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ एंड पास्ट पेपर के एमसीक्यूज़, और इंशाल्लाह बहुत जल्दी मैं लेक्चर्स भी अपलोड करूँगा फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के, और उसके भी एमसीक्यूज़ डिस्कस करूँगा, और इंशाल्लाह कुछ और सब्जेक्ट के भी एमडी कैट के पास्ट पेपर और इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ मैं डिस्कस करूँगा। तो आज के एमसीक्यू शुरू करते हैं, और आज मैं पास्ट पेपर के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ लाया हूँ जो कि चांसेस हैं आने के। तो आइए शुरू करते हैं। तो गाइस, हमारा पहला एमसीक्यूज़ है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट द एंजाइम एक्टिविटी। तो ये हमारे फर्स्ट ईयर से लिया गया है, चैप्टर नंबर 3 एंजाइम से। तो इसके ऑप्शंस को हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन ए है टेम्परेचर। जितने भी एंजाइम्स हैं वो अपने ऑप्टिमम टेम्परेचर पे वर्क करते हैं, और ये हाईली एक्टिवेट होते हैं 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे। और जब ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे आते हैं तो ये कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं, और जब ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाते हैं तो ये डिस्ट्रॉयड तो नहीं होते लेकिन डी नेचर हो जाते हैं। तो टेम्परेचर तो अफेक्ट करता है एंजाइम को। तो ऑप्शन बी है पीएच। पीएच के साथ भी यही है कि एंजाइम जो है ऑप्टिमम पीएच पे वर्क करते हैं, जैसे कि ट्रिप्सिन का ऑप्टिमम पीएच है 9, तो और वो उसी में वर्क करता है। तो पीएच जो है वो एंजाइम्स को अफेक्ट करता है। ऑप्शन सी है कंसंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट। तो ये भी अफेक्ट करता है एंजाइम को। कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम के। तो कंसंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट जो है ये भी अफेक्ट करता है। ऑप्शन डी है रेडिएशन। रेडिएशन भी अफेक्ट करता है एंजाइम को। जब अल्ट्रावायलेट राइज, बीटा रेज, एक्स रेज जब भी एक्सपोज होती हैं एंजाइम्स में तो ये इनएक्टिव कर देती हैं एंजाइम्स को। तो ये रेडिएशन भी अफेक्ट करता है। तो डी ऑप्शन भी करेक्ट है। और ऑप्शन ई है ऑल ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। तो हम अपने सेकंड एमसीक्यूज को देख लेते हैं। सेकंड एमसीक्यूज है पेप्सिन वर्क बेस्ट एट अ पीएच ऑफ। ये हमारे फर्स्ट ईयर के चैप्टर एंजाइम से ही लिया गया है। इसके ऑप्शंस को हम देख लेते हैं। तो ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 1.1, ऑप्शन सी है 1.3 एंड ऑप्शन डी है 1.4। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 1.4। पेप्सिन का जो पीएच होता है वो 1.4 होता है, और इसी पीएच पे वो वर्क करता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। तो अगला एमसीक्यू है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज फिश। ये हमारे चैप्टर नंबर 10 फर्स्ट ईयर से लिया गया है, किंगडम एनिमेलिया। इसके ऑप्शंस को हम देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है स्टारफिश। स्टारफिश जो है वो फाइलम एकिनोडर्मेटा से बिलोंग करता है, तो ये फिश नहीं है। ऑप्शन बी है जेलीफिश। ये हमारे फाइलम नाइडेरिया से बिलोंग करता है, तो ये भी फिश नहीं है। ऑप्शन नंबर सी है कटल फिश। ये भी फिश नहीं है क्योंकि ये फाइलम मोलस्का से बिलोंग करता है। ऑप्शन डी है सी हॉर्स। ये फिश है क्योंकि ये स्पाइसेस से बिलोंग करता है। और ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव। तो ये ऑप्शन डी करेक्ट है हमारे पास। नेक्स्ट एमसीक्यूज है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एनिमल्स विद पॉइंटेड एंड्स अ ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। तो ये भी हमारे चैप्टर नंबर 10 फर्स्ट ईयर से लिया गया है, किंगडम एनिमेलिया से। इसके ऑप्शंस को हम देख लेते हैं। ऑप्शन ए है एनेलिडा, ऑप्शन बी है आर्थ्रोपोडा, ऑप्शन सी है नीमाटोडा, ऑप्शन डी है मोलस्का। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी नीमाटोडा, जिसको हम एस्केलेमेंथस भी बोलते हैं। देन हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यूज है फेरेंक्स लीड एयर इनटू डैश थ्रू ग्लॉट। तो ये हमारे चैप्टर नंबर 13 से लिया गया है फर्स्ट ईयर के गैसियस एक्सचेंज से। तो इसके ऑप्शंस को हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन ए जो है ट्रेकिया, ऑप्शन बी जो है ब्रोंकस, ऑप्शन सी जो है एल्वेलाई है, ऑप्शन डी जो है नेजल कैविटी है, और ऑप्शन ई जो है लैरिंग्स है। देखिए हमारे पास जो एयर पैसेज वे होता है, तो देखिए जब हम एयर को इनहेल करते हैं तो वो सबसे पहले नोज में जाता है, फिर वो नॉस्ट्रल्स में जाता है, फिर वो नेजल कैविटीज़ में जाता है, फिर वो फेरेंक्स में जाता है, एंड देन फिर वो लैरिंक्स में जाता है। और लैरिंक्स को हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। देन वो ट्रेकिया में जाता है, देन वो फिर ब्रोंकाई में जाता है। ट्रेकिया को हम वाइन पाइप भी कहते हैं। देन वो ब्रोंकाई से फिर प्राइमरी ब्रोंकाई में जाता है, सेकेंडरी ब्रोंकाई में जाता है, फिर देन वो टर्शरी ब्रोंकाई में जाता है, और फिर टर्शरी ब्रोंकाई से ब्रोंक्यूल्स में जाता है, एंड देन वो रिस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल्स में जाता है, और वहाँ से फिर वो एल्वेओलर डक्ट में जाता है जहाँ पे गैसियस एक्सचेंज होते हैं। तो ये चीज़ को आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, इससे बहुत सारे एमसीक्यूज बन सकते हैं। इस एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन है लैरेंस, ऑप्शन ई। देन हमारे पास एमसीक्यूज है ट्यूबरकुलोसिस इज कॉज्ड बाय। तो इसके ऑप्शंस को पहले देख लेते हैं। ऑप्शन ए है बैक्टीरियम, ऑप्शन बी है एलर्जी, ऑप्शन सी है निकोटाइन, ऑप्शन डी है वायरस। तो ट्यूबरकुलोसिस टीबी जो है वो होता है बैक्टीरिया की वजह से, और उस बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बैक्टीरियम, ऑप्शन ए। देन हमारे पास एमसीक्यूज है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वॉलेंट्री मसल्स। ये हमारे चैप्टर 2 सपोर्ट एंड मूवमेंट से लिया गया है, सेकेंड ईयर के चैप्टर से। इसके ऑप्शंस को अब हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन ए जो है बाइसेप्स है,
ऑप्शन बी जो है कार्डिक है, ऑप्शन सी है स्टमक, ऑप्शन डी है वेसल्स। सो ऑप्शन ए जो है बाइसेप्स, इसमें स्केलेटल मसल्स होते हैं और वो वॉलेंट्री मसल्स होते हैं। ऑप्शन बी जो है कार्डिक, इसमें कार्डिक मसल्स होते हैं और वो इनवॉलेंट्री मसल्स होते हैं। ऑप्शन सी है स्टमक, इसमें स्मूथ मसल्स होते हैं और वो भी इनवॉलेंट्री मसल्स होते हैं। एंड ऑप्शन डी है वेसल्स, इसमें भी स्मूथ मसल्स होते हैं और वो भी इनवॉलेंट्री मसल्स होते हैं। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन ए बाइसेप्स। देन हमारे पास अगला एमसीक्यूज है, वर्टिब्रल कॉलम इज द पार्ट ऑफ डैश स्केलेटन। ये भी हमारे चैप्टर 2 से लिया गया है, सपोर्ट एंड मूवमेंट सेकेंड ईयर के। इसके ऑप्शंस को देख लेते हैं। ऑप्शन ए है एक्सियल, ऑप्शन बी है अपेंडिकुलर, ऑप्शन सी है एक्सोस्केलेटन एंड ऑप्शन डी है हाइड्रोस्टेटिक। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए एक्सियल। एंड वर्टिब्रल कॉलम में टोटल जो होते हैं वो 33 वर्टिब्री होते हैं और आफ्टर डिफ्यूजन 26 हो जाते हैं। ये भी बहुत कॉमन एमसीक्यूज है, हर साल ही तकरीबन पूछा जाता है ये, तो इसको भी याद रखिएगा। देन हमारे पास अगला एमसीक्यूज है, हाउ मैनी मेटाकार्पल्स आर प्रेजेंट इन द हैंड्स। ये भी हमारे चैप्टर नंबर 2 सपोर्ट एंड मूवमेंट से लिया गया है, जो कि हमारे सेकेंड ईयर का चैप्टर है। तो इसमें हमसे पूछ रहा है कि मेटाकार्पल्स कितने होते हैं हैंड में। तो हमारे पास में जो है मेटाकार्पल्स होते हैं और उनकी तादाद होती है 5, और हमारे रिस्ट में जो कार्पल्स होते हैं उनकी तादाद होती है 8। तो मेटाकार्पल 5 होते हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी 5। देन हमारे पास अगला एमसीक्यूज है, विच एनिमल सपोर्ट द डार्विन्स व्यू ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ डिजायरेबल वेरिएशन। तो ये हमारे चैप्टर नंबर 10 एवोल्यूशन से लिया गया है, जो कि हमारे सेकेंड ईयर का चैप्टर है। तो आइए इसके ऑप्शंस को देख लेते हैं। ऑप्शन ए जो है वो जिराफ, तो ये लिमार्स के एविडेंस को सपोर्ट करता है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। ऑप्शन बी मैं बाद में आता हूँ। ऑप्शन सी जो है स्नैक्स, स्नैक्स भी जो है लिमार्स के थ्योरी को सपोर्ट करता है। ऑप्शन डी जो है ऑल ऑफ द अबव, ये तो एकदम ही नहीं हो सकता। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी गैलापेगोस फिंचेस। यही जो है वाहिद जो कि डार्विन की थ्योरी को सपोर्ट करता है। तो गाइज ये थे एमडीकेट के पास पेपर के इम्पॉर्टेंट 10 एमसीक्यूज। आई नो ये कम है, लेकिन अगली बार से मैं कोशिश करूँगा कि 20 to 30 एमसीक्यूज को एक्सप्लेन कर सकूँ। और इंशाल्लाह मैं टॉपिक वाइज भी वीडियोस डालना इंशाल्लाह जल्दी शुरू करूँगा। और आपको अगर कोई भी एमसीक्यू समझ नहीं आया हो, आप उसके एक्सप्लेनेशन चाह रहे हो, तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बता दें, मैं उसको ज़रूर एक्सप्लेन कर दूँगा अच्छे से। और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं ज़रूर उसका जवाब दूंगा। सो गाइज़, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर इसको लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। और मिलता हूँ आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह कुछ और इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।